आपको बधाई पीएससी का मेंबर बनने के लिए। धन्यवाद। और मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे झारखंड जो आदिवासी बहुत आदिवासी राज्य के रूप में पहचान है, मुझे पीएससी का मेंबर बनाया। सर, पीएससी का मेंबर बने पर यह तो प्रधान सरकार है, तो क्या आदिवासी समाज जो अब तक मांग करती रही है तो कैसा के मूलभूत समस्या के लागू करते हैं, जबकि दूसरी ओर सरकार इसी आगे की ओर बढ़ती ले गया है। इस हालत में तो आपके सामने एक चुनौती खड़ी हो गई। बजट क्षेत्र में मैंने पंचायत उत्पन्न इंडियन में 96 को लेकर सवाल हुए, सभी जनता के सामने जवाब आया है। काफी लंबा सत्र है जब विभिन्न आदिवासी कल्याण आएंगे विषय 4 दिन अभी होना है, 4 दिन में कुछ आ जाए। इस बीच हेमंत सोरेन के मिलने राज्यपाल और राज्यपाल की मुलाकात एक दूसरी मुलाकात थी, औपचारिक मुलाकात थी, और इसी मुलाकात के क्रम में राज्यपाल ने हेमंत को कहा कि जैसा नियम होगा तो जल्द से जल्द कर्तव्य उसे बना सरकार बहुत है, क्योंकि भाजपा जिस तरह से पेशा और ज्यादा फंसा कर रखी है और पिछला सेशन बहुत बाधित रहा, डिस्टर्ब रहे, लेकिन इस पर प्रसन्न जनादेश के साथ जनता ने इसका उत्तर दिया है। इस बार हमारे पास समय है, हम इसका नियम बनाएंगे और माननीय न्यायालय का भी निर्देश है और राज्यपाल इसके सुजन है, उनका सलाह सरकार को लाजमी है। आदिवासी में जनपद आदिवासी तो क्या आदिवासी समाज को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि सरकार जो ड्राफ्ट लेकर आएगी वह आदिवासी समुदाय की भावनाओं का अनुकूल होगा और नमन विकट समुदाय उसकी आवाज बनेगी? निश्चित तौर से ये सरकार आदिवासी समुदाय में आदिवासी समुदायों में जनादेश और उम्मीद के साथ सुना है। हमारा कर्तव्य बनता है 28 में से 27 इससे हमें लोकसभा में 5 किया है, तो हम उनके भावनाओं समझते हैं, उनके विश्वास और हम टूटने नहीं। सर, एक माननीय विधायक है टाइगर मेहरा, उन्होंने कहा है कि जो महतो समुदाय है उसे भी एग्रीकल्चर ट्राइब कैटेगरी के रूप में आदिवासी समुदाय में शामिल या शेड्यूल कास्ट में शामिल, इसे आदिवासी समुदाय के रूप में देखता है। हम हमारे देश के संविधान में सभी वर्ग सभी समुदाय को लेकर प्रावधान किए गए हैं और समुदाय को लेकर जो भी प्रावधान है उन किस समुदाय में किस कैटेगरी में आएगा उसके लिए कई शर्तें हैं। उन शर्तों में जो आएंगे वो ही रहेंगे, कोई जो जबरदस्ती
किसी को नहीं है। हमारी जो जानकारी है, मेरे मैं गलत हो सकता हूँ, हंटिंग एंड गैदरिंग, ये दो प्राइमरी क्राइटेरिया है आदिवासी समुदाय को सीमित करने का। क्या आपको लगता है कि जो महतो समुदाय है मूल रूप से हंटिंग और गैदरिंग करता है या वो एग्रीकल्चर करता है? जैसा कि जनाब महतो भी कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर ट्रैक्ट के रूप में, परंतु एग्रीकल्चर ट्रैक्ट तो कुछ होता ही नहीं है, इसकी कोई व्याख्या भी नहीं है। क्या मामला है एग्रीकल्चर ट्रैक्ट का? महतो समाज के बारे में बहुत जानकारी नहीं है मुझे। आदिवासी होने के लिए जो क्राइटेरिया तय किया गया है, अनुसूचित जनजाति लिस्ट में अगर आना है तो उसके लिए मापदंडों पर खराब करना होगा और ये देखना हमारे उस संस्थाओं का काम है। अभी पीएससी के मेंबर हो चुके हैं आप ना, अब ये सवाल आपसे पूछा जाएगा ना। ये तो जो ट्राइबल संस्थान क्या उसमें आता है, आदिवासी होने के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें वे आते हैं कि तो आ जाएगा। आज आपने विधानसभा में हाथियों की उत्पात की है। आपने कहा कि हाथी सिंधेगा जो आपका जिला विधानसभा है, हाथियों की उत्पीड़न का शिकार है, हाथी वहां उत्पात मचा रहे हैं और एक बहुत लंबे समय से समस्या भी रही है सिंधेगा का, सोनेगा का। सरकार की ओर से कुछ आश्वासन मिले क्या? मुख्य रूप से हाथियों का उत्पाद या आतंक है या मानव और हाथियों के बीच में जो जोन है बहुत पुराना नहीं है। सिंधेगा करीब 15-20 साल हो रहे हैं हाथी यहाँ पर पलायन करके आए हैं। पहले कभी कभार आते थे और लौट जाते थे, लेकिन अब वहाँ रहने लगे। इसका मुख्य कारण है जब भाजपा की सरकार थी, क्योंकि गलत नीतियों के कारण हाथियों से अपहरणियों में माइनिंग किया गया, जिसमें करंडा भी है, उसी तरह उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। जहाँ हाथी रहते वहाँ ये लोग माइनिंग का परमिशन दे दिए। इसके कारण यहाँ बड़े बड़े मशीन और ब्लास्टिंग, बड़े बड़े गाड़ियों का आवाज है और लाइट, और जंगल में उनके निवास स्थान में अतिक्रमण किया गया। इसके कारण पलायन करके अभी हमारे आए हैं। उन्हें बहुत द्वंद हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को रात जगह करना पड़ रहा है, जिसके कारण उनकी कार्य क्षमता में कमी आ रही है। नए नए बीमारियां सामने आ रही हैं और फसल को क्षति हो रहा है। लोग अब कृषि कार्यों में, जंगल क्षेत्रों में उसका कम हो रहा है, खेती लोग करना छोड़ रहे हैं। ये बहुत भयावह स्थिति आने वाले समय में दिख रहा है। इसलिए मेरा मांग रहा है, विधायक नेता उत्तर में चल रहा हूँ कि हाथियों और मानव समुदाय के बीच में जोन है, उसे खाने को लेकर हाथियों को खाने का व्यवस्था जंगलों में कर दिया जाए, उनके कॉरिडोर में जहाँ से आते जाते हैं। तो बहुत हद तक जब खाने का भोजन उनको जंगल में ही मिल जाएगा तो बस्ती क्यों आएंगे? कौन परेशान होना चाहेगा? पटाखा मसाल तो ये भी पसंद नहीं करते हैं, वे भी शांति चाहते हैं, लेकिन पेट तो मानता नहीं है। मेरा मांग इसीलिए रहा है कि अस्थायी समाधान कर सकता है और अस्थायी समाधान यही है कि उनके खाने का और पीने का व्यवस्था उनके कॉरिडोर क्षेत्रों में किया जाए। आपने सवाल सदन में उठाया तो जवाब क्या? सरकार सहमत है, लेकिन इसमें समय लगेगा, क्योंकि ये तो तुरंत तो वृक्ष को तो तुरंत बढ़ाया नहीं जा सकता है, समय लगेगा। धीरे धीरे 15-20 साल बाद
हाथी और मानव के बीच का द्वंद्व कम होगा जब जंगलों में हाथी कॉरिडोर क्षेत्र में उसके खाने का पीने का व्यवस्था कर होगा। आपने जमीन की समस्या जब भी मामला उठाया कि सड़क निर्माण के लिए जमीनें दी जाती है और मान लीजिए कि जमीन 4 एकड़ है 2 एकड़ किया तो पूरे के पूरे 4 एकड़ पर बिजली रोक लग जाती है या उसका इंडस्ट्री वगैरह या तरक्की वगैरह नहीं कर पाता है किसानों। निश्चित तौर पर हमारे लोग लेकिन इनकी उदारता का लोग गलत फायदा उठाते हैं, जिसके कारण से अब ये तंग हो गया और अब सरकारी कामों को जमीन को भी देना पसंद नहीं करते हैं। तो हुआ ये है खासकर पथ निर्माण और NH में, क्योंकि रोड जब बनता है तो जमीन का अधिग्रहण होता है, मुआवजा दिए जाते हैं और पूरा रोड में नहीं आता है। मान लीजिए 1 एकड़ का प्लॉट है जिसमें से 30 डिसमिल रोड के लिए अधिग्रहण हुआ है, 70 डिसमिल बाकी है। रोड साइड जब रोड बन जाता है तो जमीन का वैल्यू बढ़ जाता है, तो वहाँ दुकान बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, जरूरत के समय बेचकर रुपया लेकर अपने समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। लेकिन जब इन कामों के लिए जाते हैं तो वहाँ पर परमिशन नहीं मिलता है। बेचना हो तो रजिस्ट्री नहीं होता है, घर बनाना हो तो नक्शा पास नहीं होता है। तब उनको लगता है कि हम नाहक सरकार को ये जमीन अपना जमीन दिए और परेशानी हमें को उठाना पड़ रहा है। तो मेरा यही मांग है कि जब अधिग्रहण होता है उसी समय जो बचा हुआ जमीन है उसको अलग कर दिया जाना चाहिए अधिग्रहित जमीन से और उसी समय उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल जाना चाहिए। क्योंकि जब लोगों को जरूरत होता है, मान लीजिए किसी कुछ तबियत खराब हो जाए, किसी काम की जरूरत हो, जमीन बेचना पड़े, रोजगार से दुकान खोलना पड़े, तो लोग तुरंत इच्छा होता है तो चाहते हैं तुरंत उस काम में लोग आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो रोक लग जाता है, परमिशन नहीं मिलता है। और प्रोसेस भी इसमें ऐसा है कि AC को इसके लिए आवेदन देना पड़ता है, AC रिपोर्ट मांगते हैं कर्मचारी से, CI से, CO से, और ये प्रक्रिया बहुत समय लगता है इसमें, क्योंकि लोग को हड़बड़ी रहता है तो आर्थिक दोहन का भी संभावना रहता है। ऐसे भी अभी जिस तरह से राजस्व विभाग पर आरोप लगते रहे, लोग कहते भी हैं, थाना से जाते भरत सब अंचल हो गया है, लेकिन इस चीज को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं और इसीलिए इस तरह के सवाल इसलिए कर रहे हैं कि सरकार है और इसीलिए भाजपा के ताना बाना खुला हुआ है, इसीलिए इस तरह का सवाल खुला है कि ये सब चीजों पर अंकुश लगे, ये सब चीजें ना हो, इसी के लिए सवाल बनवा है। और सरकार भी सहमत है कि ऑनलाइन अनापत्ति उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि भ्रष्टाचार या दोहन पर प्रतिबंध लग सके। एक बात तो देखी जा रही है कि सरकार या मंत्री का जवाब दे रहे हैं, सत्ता पक्ष विधायक भी उस जवाब से संतुष्ट नहीं है। अब कल देखे होंगे कल या परसों की बात है, राजेश लक्ष्मी ने कहा कि मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। मथुरा महतो ने मंत्री के जवाब पर सवाल खड़ा किया, आपके भी कुछ सवाल में शायद संतोषजनक जवाब सत्ता पक्ष के मंत्रियों की ओर से या मंत्रियों की ओर से नहीं आया। असल ये सदन जनता का सदन, जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई है विधानसभा है, जिसमें जनता दल चुने हुए जनप्रतिनिधि करते हैं और लोग उम्मीद करते हैं कि सदन में जनता के हित का काम हो, जनता के भावनाओं के अनुरूप काम हो। और हम जब प्रतिनिधि होकर जनता के समस्याओं को लेकर सवाल करते हैं और जवाब जब गलत आता है तो लाजमी है, सरकार में गलत है तो
रास्ता बताने का काम भी हम करेंगे ताकि सरकार सुरक्षित रहे, सही काम कर पाए। जैसे मेरे ही आज सवाल था, उसमें भी उसी तरह का था कि सकारात्मक, जबकि उत्तर में विचार भी कर रहे हैं कि मेरा सवाल यह था कि गैर अधिग्रहित भूमि पर प्रतिबंध हटा दिया जाए, या इस तरह का समस्या है तो बोलते हैं कि आप सकारात्मक, जबकि उत्तर में वो लोग लिखते हैं कि खुद जवाब आता है कि एनओसी के लिए हम लोग तुरंत कर देते हैं, एनओसी तुरंत करके देते हैं। एनओसी तुरंत करके देते हैं मतलब अधिग्रहित भूमि पर पाबंदी है, वही सवाल है। जवाब में से उल्टा उत्तर को लोग देते हैं। इस पर हम लोग चाहते हैं कि एक विधायक का सवाल नहीं है, सरकार जनता का है, विधायक भी जनता के हैं, सरकार सही उत्तर दे ये अपेक्षा जनता करती है, तो सरकार में तो मार्गदर्शन करना तो चाहिए है। कैग की रिपोर्ट आई है सर, और कैग की रिपोर्ट में सरकार के जो दावे हैं दवाइयां निर्माण खड़ा हो गया। कैग की रिपोर्ट कहती है कि कोरोना काल में यह जो सरकार है अपने बजट या जो आपको सहायता मिली थी, अच्छी स्थिति आपको लगा करती है। एक तरफ आप का आरोप लगाते हैं कि पैसा नहीं मिले, दूसरे तरफ से पैसे मिले खत्म नहीं कर पा रहे। ये तो समझने वाली बात, हर कोई जानता है कोरोना काल में लॉकडाउन था, किसी भी तरह का मूवमेंट और कामों को लेकर प्रतिबंधित, सिवाय दवाई बांटना, वैक्सीन देना, लोगों को राहत पहुंचाना, इसके अलावा कोई काम हुआ नहीं था। इस बात को तो समझना होगा सबको। और रही बात केंद्र का रिपोर्ट के लिए जब सदन में आता है और सरकार का विभाग का प्रतिवेदन आता है, उसके बाद क्योंकि मैं लोक लेखा समिति का सदस्य भी हूँ और कैग के रिपोर्टों के आधार पर हम लोग समीक्षा करते हैं और जवाबदेही तय करके हम लोग कार्रवाई भी करवाते हैं। इसका एक प्रक्रिया है और कोई जरूरी नहीं कि कैग का रिपोर्ट में आया है तो वो गलत हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है, उसी को हम लोग समीक्षा करते हैं और तय करते हैं।